आज हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक एग्जाम्पल, कल परमानेंट दुश्मन भी हो सकते हैं सर। कोई तो दोस्त चाहिए आपको। आज वो हमारा दोस्त है, हो सकता है कल ना रहे, लेकिन कल कोई और दोस्त हो जाएगा हमारा। अगर बॉर्डर से कोई भी आदमी इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, सीधे शूट। अब आप ये बताओ कि बांग्लादेश के गवर्नमेंट गिरने से किसका बेनिफिट हुआ? कई देश है ना सर। तो इसका मतलब उन स्टूडेंट से मतलब नहीं है कोई। स्टूडेंट्स क्या है, सिर्फ फ्रंट पर एक फेस है। तुम सिर्फ मुझे 1% सपोर्ट करोगे, मेरे हित में 1% सोचते होंगे, हम तुम्हारे हित में 99% सोचेंगे सर। तुम अगर हमारे बारे में गलत सोचोगे तो हम तुम्हारे को कब्र तक पहुंचा के रहेंगे सर। अगर हम देखें तो दिल्ली में ही बड़े बांग्लादेशी हैं, मतलब अफगान कॉलोनी पूरी बना रखी है। अभी तो भारत के अफगान से संबंध अच्छे हैं, तो वो हमें फेवर कर रहे हैं, हम मैचेस देखते हैं, हम उनकी अच्छी बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो ये भी मतलब उसी तरीके का थ्रेट हो जाएगा? आज क्योंकि बांग्लादेश ने तो सर दिखाई दिया। सर देखो, आपको मैं क्या बताता हूँ, मैं बात एक एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा सर, है ना। मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ वही बोलूँगा जो मैंने अपनी लाइफ में देखा। देखो, एजेंसी में क्या होता है, जो एक एजेंसी है, दुनिया की कोई भी देश की एजेंसी, वो कभी परमानेंट दोस्त नहीं है सर, नहीं परमानेंट दुश्मन है जी। आज हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक एग्जाम्पल, कल परमानेंट दुश्मन भी हो सकते हैं सर। जो चल रहा है, हम फ्यूचर की बात नहीं करेंगे। आपको कोई ना कोई तो चाहिए। क्या आप सबको अपना दुश्मन बना लोगे सर? नहीं, कोई तो दोस्त चाहिए आपको। आज वो हमारा दोस्त है, हो सकता है कल ना रहे, लेकिन कल कोई और दोस्त हो जाएगा हमारा। तो एजेंसी का एक रूल है यहाँ, नॉट ए परमानेंट फ्रेंड और नॉट ए परमानेंट एनिमी सर। एजेंसी की बात हो रही है, तो जैसे ये जो लोग आ रहे हैं, भारत में घुस रहे हैं, सीमा से ही घुसते हैं और तो कोई रास्ता है नहीं, तो ये भी तो एक फेलियर हो सकता है कि मतलब आप इतने लोग आ जा रहे हैं, मतलब घुसे ही पड़े हैं, वो किसी का वोट बैंक बन रहे हैं। नहीं सर, ये एक्चुअली क्या है, देखो, ये इसको मैं एजेंसी हमारा काम है सर, एक्सटर्नल का काम है। बॉर्डर्स पर लगी हुई है, BSF वगैरह लगी है सर, बहुत सारी ड्रग का चल रहा है ना, ड्रग सप्लाई होता है, बहुत सारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज के टाइम में बॉर्डर से चल रही है। तो मैं तो बोलूँगा कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी यार, जो गवर्नमेंट है आप ही के मन से सीधे शूट एंड साइट का ऑर्डर देना यार। अगर बॉर्डर से कोई भी आदमी इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, सीधे शूट। ये BSF को सीधे ऑर्डर्स होने चाहिए। और सर, BSF क्या है, एक बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश का यार, और उसको पता है कि अपना काम कैसे करना है। भारत जो पड़ोसी हैं भारत के, तो भारत के लोग तो शायद ही पाकिस्तान जाएं, बांग्लादेश जाएं, लेकिन उधर जैसे बांग्लादेश में विद्रोह हुआ, अब वो भागे पड़े हैं इधर और आ भी रहे हैं। ऐसा हम इस चीज को नहीं कह सकते हैं कि वो नहीं आ रहे हैं। सर 2 करोड़ हैं इधर पड़े हुए, वही चीज कह रही है। तो मतलब ये हम पेपर में देख रहे हैं ना, ये और भी हो सकते हैं, बिल्कुल और भी हो सकते हैं। और अभी कुछ महीने पहले तक देखें, छात्र आंदोलन से शुरू हुआ था बांग्लादेश में, मतलब वो उनकी सरकार का मतलब विरोध वो कर रहे थे, वो हट गई। अब वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं सर। नहीं, जो अगर आप स्टूडेंट से मानकर चले, स्टूडेंट से स्टार्ट हुआ, ये सिर्फ एक आपको जो फ्रंट में दिखाई दे रहा है वो है जी, इसके पीछे कोई और है। उन स्टूडेंट्स के पीछे एक्चुअल में था कौन? स्टूडेंट्स तो एक चेहरा है ना सर जी। स्टूडेंट्स एक चेहरा था, प्रेजेंट गवर्नमेंट को गिराना, प्रेजेंट गवर्नमेंट को यहां से हटाना। अब आप ये बताओ कि बांग्लादेश के गवर्नमेंट गिरने से किसका बेनिफिट हुआ? कई देश है ना सर। तो इसका मतलब उन स्टूडेंट से मतलब नहीं है कोई। स्टूडेंट्स क्या है, सिर्फ फ्रंट पर एक फेस है। इतना लेकिन विरोध क्यों अचानक से देखने को मिलेगा कि मतलब वो हिंदुओं को ही, मतलब वहां पे हिंदुओं को टारगेट करना भी किसी ना किसी के पीछे है। अच्छा। उनके पीछे, ताकि हम क्या है, आज हम एक वर्क कर रहे हैं आराम से। हिंदुस्तान क्या है यार, दुनिया की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था उभर के आ रहा है पूरी दुनिया के सामने सर। तो हम इस पर एक बड़ा एक्शन लें, हम अपनी चीज़ों से हटें। मेरी बात समझ रहे हो? हटें ना, मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए हम, कुछ नहीं तो 1% तो हम हमारे को डिस्टर्ब हुए यार कि हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है, टेम्पल्स को जलाया जा रहा है, डिस्टर्ब हुए। हाँ, ना कोई तो चाहता था डिस्टर्ब करना जी, क्योंकि उनको पता है कि हिंदुस्तान क्या है, एक सुपर पावर बनने की ओर है। तो इसके पीछे कुछ और जो हमारे को एक्चुअल ग्राउंड में दिखाई देता है सर, एक्चुअल ग्राउंड में वो सिर्फ एक फ्रंट, एक चेहरा होते हैं। आज उनके स्टूडेंट्स की क्या मांग है कि हम लोकतंत्र कर रहे हैं। हाँ। एक मांग है ना, उनसे ये पूछो कि क्या है लोकतंत्र। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र में आप अपनी बात रखो, ये लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र ये नहीं कहता कि आप किसी की बात दबाओ। आज आप शेख हसीना की जितनी भी स्पीच है, वो क्यों नहीं बांग्लादेश तक जा रहे हैं? कोई ना कोई तो उनको दबा रहा है। ये लोकतंत्र नहीं है ना यार। फिर आप बात लोकतंत्र की भी कर रहे हैं और आप एक लीडर की बात को दबा रहे हैं। देखो, मैं शेख हसीना को फेवर नहीं कर रहा हूं, हमारा कोई मतलब नहीं है यार। तुम्हारी लीडर है, तुम्हें उससे मतलब, तुमने उसको चुना भाई, ये तुम्हारा इंटरनल मामला है। लेकिन तुम ये मत बोलो कि हिंदुस्तान को कि हमारे लोकतंत्र में दखल ना दे, हमारे लोकतंत्र को खत्म मत करो। अब तुम्हारा तो कोई लोकतंत्र ही नहीं है यार, और तुम हमें बोल रहे हो कि हमारे लोकतंत्र को खत्म मत करो। अभी मैंने कहीं पढ़ा था, मतलब जो उधर से ही जो कमेंट्स आते हैं, हालांकि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन बांग्लादेशियों का ये भी मानना है कि शेख हसीना भी एक रॉ एजेंट है। नहीं, उनको मतलब भारत सरकार ने प्लान किया था। उनको ये बोलो, ठीक है, भारत सरकार ने प्लान किया था। हाँ। तो भाई आज भी वहीं की प्राइम मिनिस्टर रहती ना, तुम हटा देते गए यार।
चलो हमने अगर उसको प्लान किया, एक प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो यार तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम हमारी परमिशन के बिना उसको हटा देते। लेकिन शायद कुछ मजबूत ताकत होंगी ना, चाइना होगा, अमेरिका होगा। सर हम बहुत पावरफुल है सर, हिंदुस्तान एक बहुत पावरफुल है। बांग्लादेश से भी अच्छे रिलेशन थे ना सर जी। आज देख रहे हैं, आज आके देखे ना सर, दिए ना बीएसएफ को ऑर्डर अभी गवर्नमेंट ने। तो क्या होना चाहिए बांग्लादेश के साथ में, रोक देना चाहिए इतना, मतलब इंडिया लॉक कंट्री कहते हैं उसे, सब कुछ तो भारत से ही जा रहा है। देखो बांग्लादेश है, उनको उसकी औकात तो दिखाएंगे ना सर। जी। देखो हमने क्या बोला, हम अहिंसा में भी विश्वास रखते हैं सर। जी। हम तो हमेशा अहिंसा में विश्वास रखते हैं। जहां हम गांधी को पूछते हैं वहां भगत सिंह को भी पूछते हैं सर। आप दोस्ती का हाथ, आप हमारे साथ इतना सपोर्ट करोगे ना सर, हम मरने तक आपके साथ चलेंगे। हमारा हिंदुस्तान बोलता है सर कि तुम सिर्फ मुझे 1% सपोर्ट करोगे, मेरे हित में 1% सोचते होंगे, हम तुम्हारे हित में 99% सोचेंगे सर। तुम अगर हमारे बारे में गलत सोचोगे तो हम तुम्हारे को कब्र तक पहुंचा के रहेंगे सर। ये आज का भारत है सर, चेंज है थोड़ा सा।